Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। आज उसे घर जाने में काफ़ी लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड था। मयंक जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा उसकी गाड़ी की दोनों टायरों में हवा नहीं थी और अब 11 बज चुके थे तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा इस वक्त। ये सोचते सोचते वो बाहर आया। उसका घर वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूर था तो सोचा आप पैदल चलता हूँ, शायद रास्ते में कोई लिफ्ट मिल जाए। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद भी उसे कोई गाड़ी आती हुई नहीं दिखी। तब उसे याद आया उसके घर के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है जो जंगल के पास से गुजरता है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान भी है। पर वो क्या करता, उसी रास्ते पे चल पड़ा। रात का ठंड और जंगल का घना अंधेरा मयंक को डराने के लिए काफ़ी थी, पर क्या करता, मजबूरी थी तो वो उसी रास्ते चल पड़ा। उस रास्ते पे इक्की दुक्की लाइट ही थी, बाकी सारी लाइट्स ख़राब थी। इतने में उसे रास्ते पर कोई चमकती हुई चीज़ दिखी। जब मयंक ने पास जाकर देखा तो वो एक सोने की सिल्ली थी। वो यहाँ वहाँ देखा और उसे उठा लिया। थोड़ी देर और चलने के बाद उसे रोड के साइड पे कुछ चमकता हुआ दिखा तो उसके मन में आया शायद सोने की कोई चीज़ ही हो सकती है। वो फिर वहाँ जाकर देखा तो इस बार एक हीरा पड़ा था वहाँ। उसे भी उठा लिया। यहाँ वहाँ फिर नज़र दौड़ाई तो उसे जंगल के थोड़े अंदर कुछ चमकती हुई दिखी तो वहाँ चला गया। देखा तो वो एक संदूक था जिसका ऊपरी भाग ही ऐसा चमक रहा था और वो संदूक ज़मीन में आधी गाड़ी हुई थी। मयंक को लालच आ चुका था। उसने वो संदूक को खोदकर बाहर निकाला, उस पे बंधी हुई लाल कपड़ा को हटाया और जब उसे खोला तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसमें कोई सोना या चांदी नहीं पर एक कटा हुआ सर था जो देखते ही देखते आंखें खोल दिया और संदूक से निकल के ऊपर उड़ने लगा। तब तक मयंक की डर से बुरा हाल हो चुका था। उस सर ने मयंक से कहा, कितने टाइम से मुझे यहाँ बंद करके रखा था, पर तेरी लालच की वजह से मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। इतनी मदद तो तूने मेरी कर दी है, पर अब और एक मदद भी कर दे। मुझे एक शरीर चाहिए, वैसा तेरा शरीर भी अच्छा है। ये सुन के मयंक की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा। वो सिर भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वो एक अघोरी से टकराया जो उसी जंगल में कहीं जा रहा था। मयंक ने डरते डरते उस अघोरी को सारी बात बताई। अघोरी ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये सारी बुरी शक्तियाँ हैं जो ऐसे ही लालच दिखा के लोगों को मार देती है और तू भी उन्हीं लालची में से एक निकला। तब तक वो सिर हवाओं में उड़ते हुए मयंक के पास आ पहुंचा था। मयंक ने अघोरी के पैर पकड़ लिए और विनती करते हुए कहा, बचा लीजिए मुझे इस सर से। अगली बार से ऐसी गलती या ऐसी लालच मैं कभी नहीं करूँगा, बचा लीजिए। तभी उस अघोरी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और उनके हाथों में पकड़ा हुआ भभूत को उस सर पर उछाल दिया। उस सर पर जब वो भभूत पड़ा तो वो सर जल उठा और कुछ ही देर में राख बन गया। उस सर को राख बनते हुए देखने के बाद मयंक की सांस में सांस आई और वो अघोरी को क्षमा मांगने लगा। अघोरी ने उसे समझाया कि लालच हमेशा बुरी बला होती है, तो इतनी भी लालच नहीं करना चाहिए जो हमें अंधा कर दे और हमें मुसीबतों में और ज़्यादा डाल दे। उसके बाद मयंक उसे धन्यवाद करते हुए अपनी घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसे लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पहला नोटिफिकेशन आ जाए। तो इससे आपने क्या सीखा ये भी मुझे बताना और इसे शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।